नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब आपका एक करंट लूप पी क्यू आर एस है जिसे मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, अब देखो इसमें क्या है आपका, लेट आई करंट इन द कॉइल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में जो आपका करंट है वो क्या है, आई है। ए और बी क्या है, ए और बी इस कॉइल का साइड है, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, दैट इज एरिया ऑफ द कॉइल। थीटा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल से जो नॉर्मल होगा उसके बीच का एंगल क्या आपका, थीटा है। अब देखो आपको पता होगा कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो देखो आपका ये पी क्यू एक तरह का क्या होगा, वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो फोर्स ऑन साइड पी क्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा करंट कैरिंग वायर में जो करंट होता है, सॉरी करंट कैरिंग वायर में जो आपका फोर्स होता है यदि वो मैग्नेटिक फील्ड में हो तो होता है बी आई एल साइन थीटा। ओके, तो देखो आप करंट ऐसे ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आपका वो साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। तो जो फोर्स होगा आपका वो बी आई एल होगा, तो बी आई और लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहाँ क्या है, एल है। ये नॉर्मली इनवर्ड होगा, ये आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये आपका करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, करंट सेंट्रल फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड, थंब नीचे जा रहा है। ओके, तो ये नॉर्मली इनवर्ड होगा। उसी तरह फोर्स ऑन आर एस क्या होगा, पी आई एल, और ये अपवर्ड होगा ऐसे बाहर की ओर। ओके, ये भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो। अब देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यदि मैं अपर व्यू इसका देखूँ ऊपर से, तो मान लेता हूँ मैं ये आपका एस है, ये आपका क्या है, पी है। तो मैंने क्या बोला, पी में इनवर्ड फोर्स लगेगा, यदि ऊपर से देखूंगा तो ये आपका इनवर्ड फोर्स होगा, और एस पे क्या लगेगा, आउटवर्ड फोर्स लगेगा। ओके, आर एस पे पी क्यू के आपका इनवर्ड फोर्स लगेगा, और आपका ये जो आर एस है इस पे ऐसे नॉर्मली आउटवर्ड फोर्स लगेगा। तो ये आउटवर्ड हो गया, ये इनवर्ड हो गया। अब देखो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये आपका जो प्लेन से आपका जो परपेंडिकुलर है और बी, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये आपका नॉर्मल है, इसी के डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट लिखा। तो ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। तो ये थीटा, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा हो जाएगा आपका। ओके, अब देखो ये आपका लेंथ ए है, ये लेंथ आपका क्या है, ए है। तो ये यदि ए है तो ये ए कॉस थीटा होगा, ये ए साइन थीटा होगा। तो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, ए साइन थीटा। ओके, तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपका क्या है, बी आई बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ए साइन थीटा। ओके, तो टॉर्क आपका आ जाएगा बी आई ए साइन थीटा। एन टर्न्स के लिए मैं इसे एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका हो जाएगा बी आई एन ए साइन थीटा, दैट इज बीना साइन थीटा। ओके, अब देखो एन आई ए, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एन आई ए की जगह मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपका बी साइन थीटा, और फैक्टर फॉर्म में हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है आपका, लूप के परपेंडिकुलर। ओके, स्पेशल केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये कि यदि आपका थीटा 0 होगा, थीटा 0 मतलब ये कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए। नॉर्मल प्लेन से नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो जाए। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपको प्लेन ऑफ द लूप क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, तो आपका प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से 0 एंगल बनाएगा। ओके, और आपका टॉर्क इसमें 0 होगा, मिनिमम होगा। और जब आपका थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब आपका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। तो प्लेन आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो प्लेन का आपका जो नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, तो आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा, दैट इज बीना, बी आई एन ए, और क्योंकि साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, टॉर्क इज मैक्सिमम when the plane of the loop is parallel to magnetic field and torque maximum is बीना। ओके, बी आई एन ए। अब देखो आप नेक्स्ट आपका है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ओके, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, ये आपका क्या होता है, देखो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट
करंट इन अ सर्किट। करंट में वो क्या मेजर करता है, ये सर्किट में वो क्या मेजर करता है, करंट को। ओके, अब देखो मतलब करंट के प्रेजेंस को ये मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। इस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अ करंट कैरिंग क्वाइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। मतलब ये कि आपका यदि एक क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो और उस क्वाइल में करंट फ्लो कर रहा हो तो वो क्वाइल क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क, जिसका डेरिवेशन जस्ट पहले मैंने आपको अभी कराया। देखो यहाँ पे कि आपका एक करंट कैरिंग क्वाइल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क, दैट इज BINA sin थीटा। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर काम करता है, दैट इज अ करंट कैरिंग क्वाइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखो अ गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल, एक आपका रेक्टेंगुलर क्वाइल होता है ऐसे, ओके, स्प्रिंग होता है आपका, सॉफ्ट आयरन कोर, हॉर्स शू मैग्नेट और पॉइंटर। देखो आप, ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है, ओके, और ये आपका इसका जो सरफेस है वो कर्व है। अब देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ओके, तो हॉर्स शू मैग्नेट क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका एक आपका सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसमें आपका रेक्टेंगुलर क्वाइल आपका ये लपेटा हुआ होता है, ओके। सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो सॉफ्ट आयरन कोर का जो परमेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ इंक्रीज कर देता है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से उसका सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का बढ़ जाता है। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी मतलब ये यदि किसी भी गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी ज़्यादा है मतलब वो स्मॉल करंट को भी मेजर कर सकता है, वो स्मॉल करंट के लिए भी सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन शो करता है, ओके। तो स्मॉल करंट के लिए भी वो डिफ्लेक्शन शो करे तो आपका वो गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव है। अब देखो आप, उसके बाद आपका स्प्रिंग है, ये आपका रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है और कंट्रोल द मोशन ऑफ द रेक्टेंगुलर क्वाइल, ठीक है। तो इससे जस्ट मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो ये आपका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है, ध्यान से देखना आप। ये आपका क्या है, ये आपका कोर है, ओके, कोर है आपका ये सॉफ्ट आयरन कोर, और इसमें आपका क्या है, रेक्टेंगुलर क्वाइल ऐसे लपेटा हुआ है, रेक्टेंगुलर क्वाइल आपका क्या है, लपेटा हुआ, और इसमें आपका एक पॉइंटर लगा हुआ होता है जो डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो क्वाइल से आपका ऐसे एक पॉइंटर लगा हुआ है, ओके, ऐसे पॉइंटर लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, जब इस क्वाइल में करंट फ्लो करेगा, ये टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के थ्रू जब इसमें करंट को फ्लो करवाया जाएगा तो ये क्वाइल में करंट आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करंट कैरिंग क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसके कारण ये क्वाइल आपका रोटेट करेगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, और इसी से आपका पॉइंटर लगा हुआ होता है, ओके। तो इसके साथ ये पॉइंटर भी क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ओके, ये पॉइंटर भी आपका डिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो आप, तो वही है रेक्टेंगुलर क्वाइल, और अब देखो यदि ये क्वाइल रोटेट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, जब इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा तो इससे एक आपका एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ होता है जो ट्विस्ट करेगा, और जैसे जैसे आपका रेक्टेंगुलर क्वाइल डिफ्लेक्ट करेगा, रोटेट करेगा, तो इस स्प्रिंग में ट्विस्टिंग आएगा, और ट्विस्ट होने के कारण ये क्या करेगा, उस डिफ्लेक्शन को अपोज करेगा, ओके। मतलब इसके डिफ्लेक्शन जो आपका ये क्वाइल रोटेट कर रहा है उसको रोकेगा, मतलब ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा और कंट्रोल द मोशन ऑफ द रेक्टेंगुलर क्वाइल, ओके। सॉफ्ट आयरन कोर मैंने बता दिया, ओके। हॉर्स पॉइंटर ये क्या करता है, इट इज अटैच्ड टू द क्वाइल एंड मेजर डिफ्लेक्शन, ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन को मेजर करता है पॉइंटर आपका। अब देखो इसका मैंने टॉप व्यू बनाया है, यदि मैं यहाँ से देखूँ तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, ये आपका सर्कुलर पोर्शन, ये आपका जो क्वाइलिंग किया हुआ है वो क्वाइलिंग ऐसे दिखेगा, और यहाँ जो आपका ये आपका कर्व होता है हॉर्स मैग्नेट का ये सरफेस, जिसके कारण आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रेडियल बनता है। रेडियल मतलब ये कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा, इसके रेडियस से पास करेगा, इसके रेडियस के अलोंग होगा, इसके रेडियस के ऐसे अलोंग होगा, ये आपका रेडियस है, इसके रेडियस के अलोंग होगा, ऐसे आपका क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड करेगा। और इसका एडवांटेज ये होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कि जब भी ये क्वाइल रोटेट करेगा तो क्वाइल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। कैसे, देखो अभी इस पोजीशन पे आपका क्वाइल है,
तो इससे जो लिंक कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ये और ये क्या है, ये आपका क्वाइल के प्लेन के पैरेलल है। ओके, इसी तरह यदि मान लेते हैं ये क्वाइल आपका यहाँ ऐसे आ गया, ये क्वाइल रोटेट करके ऐसे आ गया, तो इस केस में भी देखो ये जो क्वाइल का प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड ये पैरेलल है, मतलब क्वाइल के हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा है, क्वाइल के प्लेन के पैरेलल हो जा रहा है। यदि क्वाइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाता है तो क्वाइल का जो परपेंडिकुलर ये होगा नॉर्मल, क्वाइल से नॉर्मल, और ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बनाएगा हमेशा हर पोजीशन के लिए। ओके, तो आपका यदि एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और क्वाइल के नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क होता है आपका बिना साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री पे क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट इज 1। तो टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा, तो आपका सेंसिटिविटी भी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एडवांटेज है। अब देखो आप इसके वर्किंग की मैं बात करूं तो इसका वर्किंग क्या है, इसका वर्किंग है थ्योरी एंड वर्किंग। ओके, एज करंट पासिस थ्रू द क्वाइल, जैसे क्वाइल से करंट पास करेगा, क्वाइल से मतलब इस क्वाइल से जैसे करंट पास करेगा, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क टाउ वन, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क टाउ वन एक्सपीरियंस करेगा, दैट डिफ्लेक्ट्स द क्वाइल, जो क्वाइल को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। और वो टॉर्क किसके बराबर होता है, टाउ वन इक्वल टू बीना साइन थीटा। यहाँ थीटा मैंने आपको क्या बोला, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो 90 डिग्री होगा, तो ये आपका हो जाएगा बीना। अब देखो जैसे वो डिफ्लेक्ट करेगा तो इस स्प्रिंग में क्या आएगा, ट्विस्टिंग आएगा, इस स्प्रिंग में क्या आएगा, ट्विस्ट करेगा, और ये स्प्रिंग अब उसको रोकेगा, रीस्टोर करेगा, मतलब वो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा स्प्रिंग, दैट इज टाउ टू इन अपोजिट सेंस, मतलब जिस डायरेक्शन में क्वाइल आपका डिफ्लेक्ट करेगा करंट के कारण, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जो कि स्प्रिंग लगाएगा। ओके, तो मान लेता हूँ कि यदि सपोज क्वाइल डिफ्लेक्ट बाय एंगल फाई, यदि क्वाइल जो डिफ्लेक्ट किया वो कितना एंगल से डिफ्लेक्ट किया, फाई, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, वो कब तक डिफ्लेक्ट करेगा, जब तक कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के कारण और स्प्रिंग के कारण रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर ना हो जाए। तो टाउ टू इक्वल टू टाउ वन, टाउ टू स्प्रिंग के कारण, टाउ वन करंट के कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब देखो जो आपका स्प्रिंग में टॉर्क होता है वो के फाई होता है, कि आपका क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट होता है स्प्रिंग का, और फाई जो आपका डिफ्लेक्शन है, और टाउ वन आपका जो करंट कैरिंग क्वाइल में टॉर्क लगेगा, दैट इज बीना, अभी मैंने बताया। ओके, अब यहाँ से आपका जो डिफ्लेक्शन है फाई आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये नीचे के डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एन बी ए बाई के इंटू आई। ओके, अब एन बी ए बाई के इसे मैं कांस्टेंट जी मान लेता हूँ, जिसे हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपका फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सॉरी फ्लक्स नहीं, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जी आपका हो जाएगा एन बी ए बाई के। अब मैं डिफाइन करूँगा करंट सेंसिटिविटी, तो ये क्या होता है, इट इज़ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट। तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट करूँगा तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एन बी ए बाई के। ये आपका क्या आ गया, कि आपका करंट सेंसिटिविटी आ गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज़ द डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ गैल्वेनोमीटर। ओके, मतलब डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपका आई आर होता है, और डिफ्लेक्शन यहाँ से एन बी ए बाई के इंटू आई। तो देखो आई आई कैंसिल हो जाएगा, बस आर बचेगा, और देखो एन बी ए बाई के क्या आपका करंट सेंसिटिविटी है, तो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अभी मैंने एडवांटेज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बताया कि इसका एडवांटेज क्या है, ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्वाइल रोटेट करेगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, इट्स प्लेन इज ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड, मतलब ये कि ये जो आपका प्लेन है इसका क्वाइल का, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यदि पैरेलल होगा, तो यदि आपका क्वाइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रह रहा है हर पोजीशन पे, मतलब क्वाइल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री ऑलवेज बनेगा, जिसके कारण हमको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ओके, अब गैल्वेनोमीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा एमीटर में।
देखो आप आमीटर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट। आमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। आमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आमीटर हैव वेरी स्मॉल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। एमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, और यदि आपका एमीटर आइडियल है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा। ओके, अब देखो एन ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर मेजर अ स्मॉल करंट। आपका एक जो ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर होता है बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। तो टू मेजर लार्ज करंट विथ गैल्वेनोमीटर, यदि हमको गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना है तो अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल। मतलब गैल्वेनोमीटर को कॉइल से एक मैं स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा, बहुत छोटे वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा पैरेलल। किसके पैरेलल? गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल। तो दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। तो जो पैरेलल कनेक्शन में करूंगा स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस का, उसको हम लोग बोलेंगे शंट। ओके, अब देखते हैं इसमें। लेट जी आपका है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब ये कि गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा वो अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जिस करंट पे देगा वो आपका आई जी है। ओके, 0 to I ये क्या है? मैंने अभी क्या बोला आपको, यदि हमको लार्ज करंट मेजर करना है, मतलब गैल्वेनोमीटर के रेंज को बढ़ाना है। यदि मैं इनिशियली गैल्वेनोमीटर से 1 माइक्रो एम्पियर 2 माइक्रो एम्पियर करंट मेजर कर रहा हूँ और हमें उससे 5 एम्पियर या 10 एम्पियर करंट मेजर करना है, तो उसका रेंज बढ़ा रहे हैं। तो वही हम उसको कितने करंट तक मैं मेजर करना चाहता हूँ? आई करंट, मतलब 0 से आई करंट वो मेजर कर पाए। तो आई आपका मैक्सिमम करंट है जितना गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जा सकता है रेंज बढ़ाने पर। ओके, तो ये है रिक्वायर्ड करंट रेंज ऑफ द आमीटर। एस क्या है? शंट रेजिस्टेंस। तो देखो आप एज गैल्वेनोमीटर एंड, अब देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल मैंने एक शंट को कनेक्ट कर दिया पैरेलल, इसका वैल्यू बहुत कम होता है। मान लेते हैं हमको यदि आई रेंज का ये बनाना है, आमीटर बनाना है, तो यहाँ से करंट आपका आई फ्लो करेगा, इसमें आपका आई जी जाएगा, मैक्सिमम करंट डिफ्लेक्शन जो है इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट वो जाएगा। इसमें क्या जाएगा? इधर आई जी चला गया तो इधर आई माइनस आई जी। अब देखो आप गैल्वेनोमीटर और जो आपका शंट है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आई इंटू आर। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई जी इंटू जी, और इसमें आई माइनस आई जी इंटू एस। ओके, तो दोनों ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका शंट आ जाएगा आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। ओके, तो ये आपका शंट का कैलकुलेशन है। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब मैं गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करूंगा? वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए होता है। इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अ वोल्ट मीटर है हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपका वोल्ट मीटर आइडियल है, एंड आइडियल वोल्ट मीटर है इन्फानाइट रेजिस्टेंस, मतलब आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्फानाइट होगा। ओके, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट। मतलब यदि एक गैल्वेनोमीटर को यदि हमको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो मैं क्या करूँगा? एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दूंगा सीरीज में उस गैल्वेनोमीटर के साथ। ओके, देखो मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। लेट जी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जी क्या है? इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ओके, जी आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। आई जी क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब यदि आई जी करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। 0 to V, मतलब इसके रेंज को हमें बढ़ाना है, तो कहाँ तक बढ़ाना है? मैक्सिमम ये मान लेता हूँ मैं V वोल्ट को मेजर कर पाए, तो रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। आर क्या है? हाई सीरीज रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस जी हो जाएगा, सीरीज में दोनों ऐड हो जाएगा। तो ओम्स लॉ से हमें पता है आई जी, इसमें करंट सपोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई जी फ्लो कर रहा है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो V इक्वल टू आई बाय आर। तो आई जी डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस जी।
तो यहाँ से R प्लस जी आ जाएगा V बाय आई जी। तो मैं यहाँ से R कैलकुलेट कर दूंगा, ये G इधर चला जाएगा, V बाय आई जी माइनस जी। ओके, अब ध्यान रखना आप, देखो जो एक आपका नोट है कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो R प्लस जी, और ये बहुत ज़्यादा होगा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस है। तो यदि मैं G के साथ हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा G से हो जाएगा, G से ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब आपका जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होगा। वही जब मैं एमीटर बनाऊंगा, इसके पिछले वाले केस में जब मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो उस केस में आपका क्या होगा, जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में क्या होगा, जी एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। एस आपका शंट है, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में आपका क्या हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब वो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, शंट से भी कम आएगा। ओके, मतलब एमीटर आपका क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कम हो जाता है, और वोल्टमीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।